ये आज हम ये क्वेश्चन करेंगे, ये हुक्स लॉ से रिलेटेड है। इसको क्वेश्चन को करने के लिए ये आज नवंबर 23 के जो क्वेश्चन पेपर है, इसका वेरिएंट 3.1 और 3.2 के जो है ना, वो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए जो रिक्वायर्ड नॉलेज रिक्वायर्ड हमारे इसको हम बना लेते हैं लर्निंग कॉर्नर यहाँ से। जो चीज़ें आपको पहले से रिक्वायर्ड हैं, नंबर 1 जो है वो हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? टी इज इक्वल, जो टेंशन है इसके अंदर, वो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ जाती है, उसका फार्मूला है हुक्स लॉ का, टी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स ओवर ए, वेयर लैम्डा इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके मटेरियल पे डिपेंड करता है और ये कांस्टेंट होता है। ए इज द नेचुरल लेंथ और एक्स इज द एक्सटेंशन है इसके अंदर। इसके अलावा जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो आपको सब बताना। जो काइनेटिक एनर्जी है वो 12 mv², और पोटेंशियल एनर्जी जो है इसके अंदर वो mgh, उसका फार्मूला ये है। और इस क्योंकि इलास्टिक स्ट्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो जाती है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है लैम्डा एक्स² ओवर 2a। इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी बिफोर क्लोजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर, इसका पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सीधे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन ये है कि लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग एंड नेचुरल लेंथ 8 एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन 5 mg। सो इसके अंदर है, इस तरह पहले इसका थोड़ा इधर से डाटा अपना लें। इसकी उन्होंने दी है नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ इज गिवन 8a एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन 5 mg। The particle P of mass m is attached to the midpoint of the string. The ends of the string are attached to the points A and B, which are 12a apart on a smooth horizontal. ये smooth horizontal टेबल पे पढ़ा, इसलिए एनर्जी लॉस नहीं होगा। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हुक्स लॉ जो इसके अंदर यूज होगा, हेल्ड एज टेबल सो दैट ये उसने दे दिया है ए पी और बी पी दोनों जो है वो, इनकी लेंथ जो है वो एल है। सी डायग्राम, द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल को यहाँ से रेस्ट से रिलीज किया गया है, यहाँ से रेस्ट किया पी से। इसका मतलब है यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो जीरो होगी, यहाँ पे इसकी स्पीड जीरो हॉरिजॉन्टल जैसे टेबल पे पड़ा हुआ है। तो द पार्टिकल पी इज हेल्ड सो दैट द पार्टिकल पी, व्हेन द पार्टिकल इज एट मिड पॉइंट इट हैज स्पीड। जब ये पार्टिकल यहाँ से चल के ये इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे पहुंचेगा, ये पार्टिकल यहाँ पे बता रहा है कि उसकी स्पीड जो है ना यू, वो हो जाएगी √80 ए और जी। इसका मतलब है यहाँ पे ये देखें 12 है इसकी लेंथ थी, ये मिड पॉइंट में बचेगा 6 से इस तरफ इसकी लेंथ रह जाएगी और 6 से इस तरफ रह गई है। अब ये देखें कि वो कह रहा है कि मिड पॉइंट के साथ गया, इसकी नेचुरल लेंथ 8 थी। इसका मतलब है ये ए पी के इस वाले हिस्से की लेंथ जो है इसकी नेचुरल लेंथ 4 है, और एक्सटेंशन इसके अंदर एक्स की होगी, सपोज कर लेते हैं एक्स इस साइड पे भी। टोटल नेचुरल लेंथ इसकी 4 हो जाएगी और एक्सटेंशन जो है इसके अंदर एक्स की होगी। अब मैं ये इसके अंदर लगाता हूँ, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट दिस पॉइंट, जैसे इस पॉइंट के ऊपर अगर आप इसको कर लें, जैसे ये यहाँ पे पॉइंट इस पी यहाँ पे, और यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मैं इसको करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे इसके ऊपर लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको करते हैं। अब ये देखें, जब ये इस यहाँ पे होगा, हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसलिए इसके अंदर है नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे ये रिलीज फ्रॉम रेस्ट हुआ है, यू भी जीरो, इसका मतलब है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो इसकी होगी, सिर्फ इसके अंदर यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम इसकी यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी में लगाते हैं। लॉ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे भी जैसे लैम्डा एक्स², लैम्डा उन्होंने हमें दिया है यहाँ पे 5 mg, लैम्डा इज इक्वल टू 5 mg। और एक्सटेंशन जो है वो हमने इसका सपोज किया एक्स² किया है, और ओवर 2 इंटू नेचुरल लेंथ यहाँ पे 4 की। अब ये उस स्ट्रिंग में भी इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज कि ये इस साइड के ऊपर भी इसकी इतनी एक्सटेंट, इसके अंदर भी वो, इसमें भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इसके अंदर भी, दोनों साइडों में मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो एंड दिस इज इक्वल टू
जब वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी पे पहुंचेगा तो वहां पे इसकी उन्होंने बताया स्पीड जो है वो √80 AG है। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम और v²। जब √80 का AG का आप स्क्वेयर करेंगे तो ये √A और G रह जाएगा, प्लस यहाँ पे भी इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिकॉज कभी भी इस यहाँ पे इसकी लेंथ जो नेचुरल लेंथ जो है वो ए है, 4A है, तो बाकी इसके अंदर भी अभी यहाँ पे भी इसके अंदर 2 की एक्सटेंशन है, 2A की। सो अब देखेंगे इस हिस्से में इसके अंदर इसकी यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस दोनों साइडों में, तो वो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेमडा 5 mg एक्सटेंशन अब इसके अंदर हो गया यहाँ पे 2A, बिकॉज के वो 6A था ना, और उसकी नेचुरल लेंथ 4 है, बाकी ये रहेगा ओवर 2, ये नेचुरल लेंथ 4 है। ये इस तरह से बन गई हमारे पास, ये इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से उसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, टोटल एल की। जैसे जब हमारे पास एक्ट की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप देखें मैं थ्रू आउट इस सारों में देख रहा हूँ कि इसमें से वो कैंसिल हो रहा है, mg थ्रू आउट सब में से कैंसिल हो रहा है। तो ये देखिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो गया है, ये mg, ये m और ये mg और ये m और ये mg कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये 5/4 a और ये x² हो गया, दिस इज इक्वल टू, और ये वाला 2 इसको कैंसिल करें यहाँ से, हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 40 a प्लस ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो गया, ये पूरा ये वाला एक इस वाले एक से कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 5a। सो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 5/4a x² इक्वल टू 45a। इसको कैंसिल कर दें, 5×9 = 45, सो x² इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू, ये जाके इससे जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9×4 = 36 a²। सो x इक्वल टू 6a हो गया। सो लेंथ जो हमारे पास l है, तो लेंथ l जो है वो है इक्वल टू 4a + x। देखेंगे यहाँ पे जो हमने किया था, ये लेंथ जो है l जो पूरा है ये 4a + x, ये जो हमने x कहते हैं ये x हमने कैलकुलेट कर लिया 6a, सो l इज इक्वल टू 4a + 6a, सो l इज इक्वल टू 10a। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका बी पार्ट है, इसके अंदर वो कह रहे हैं फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ p व्हेन इन टर्म्स ऑफ g। तो ये देखें जब ये पार्टिकल यहाँ से इस तरफ चलेगा यहाँ पे, तो ये इस तरफ इसके ऊपर जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, वो एक इसके अंदर जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी, सपोज अगर एंगल थीटा हो, सो इस इसकी वजह से इसके अंदर जो टेंशन यहाँ पे लगेगी वो हो जाएगी t cos थीटा, और ये वाला एंगल भी सेम होगा क्योंकि साइन लेंथ सेम है। सो इस साइड पे भी ये हो जाएगा t cos थीटा। सो F इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इसको हम करेंगे, तो जब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये हमारे पास हो जाएगा, इसको यूज करेंगे यहाँ से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मेरे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू एम ए। जो इसके ऊपर F तो फोर्स लग रही है वो है टी ऊपर वाले स्ट्रिंग की वजह से t cos थीटा, और नीचे वाले की जो हो जाएगी 2t cos थीटा इक्वल टू m × a एक्सेलरेशन, यही हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब आप देखेंगे ये टी जो कैलकुलेट करने के लिए मैं हुक्स लॉ से इसका टी इसका यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 × t लैम्डा हमने इसके अंदर हमें दिया हुआ है 5 mg, इस क्वेश्चन में लैम्डा इज इक्वल 5 mg, और एक्सटेंशन जो है वो इसके अंदर भी हमने डिफाइंड किया, जो है एक्स एक्सटेंशन है 6a ओवर ये नेचुरल लेंथ वो भी 4a, जो भी 4 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। देखिए cos थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से देखेंगे cos थीटा, ये वाली लेंथ टोटल हमें पता चल गई, ये वाली लेंथ टोटल है, ये वाली लेंथ होगी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये टोटल होगी या 10a, और ये 6a है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कैलकुलेट करेंगे ये 8a हो जाएगी, और cos थीटा हो जाएगा 8a/10a, यानी कि 8/10। यहाँ से देखेंगे इधर से हमें यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos थीटा, यहाँ से आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 8a/10a, यानी
ये इससे कैंसिल हो गया, 4/5, कॉस थीटा 4/5 आ गया, वो इधर कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पे हम लगा देंगे 4/5। यहाँ पे हम लगा देते हैं 4/5 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे इसका हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो ये इसका एक्सेलरेशन हमारे पास, यहाँ से हम इसको देखें कैंसिल कर देते हैं। इसको आप इसके साथ कैंसिल कर दें, ए इसके साथ कैंसिल हो जाए, एक इसके साथ। सो ये हमारे पास हो जाएगा, ये वाला 5 इससे कैंसिल हो गया। सो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया यहाँ से, ये 2, और ये मल्टीप्लाइड बाय 6 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा 12 g इसका। सो ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया इसका, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसके अंदर वो हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो कि नवंबर 23 में 3-2 वेरिएंट के अंदर आया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये उसकी इस तरह से डायग्राम हमारे सामने है। इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी उसी तरह से जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है इसको करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हुक्स लॉ, ये होता है, ये वो एक ही टॉपिक कर रहा है कारण। इसको अब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देखेंगे इसका जो उसने दिया हुआ है पार्टिकल में, इसके लिए भी जो रिक्वायर्ड नॉलेज है आपके पास वो ये है। इसको बना दें यहाँ से, लर्निंग कॉर्नर इसका बना देते हैं। तो आपको हुक्स लॉ पता होना चाहिए। हुक्स लॉ, T is equal to lambda x over a, where lambda is modulus of elasticity, x is the extension, a is the natural length। इसके अलावा जो चीज़ें वो रिक्वायर्ड होती हैं वो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी m g एंड h, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, लैम्डा एक्स स्क्वायर ओवर 2a। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, energy at one point is equal to energy, mechanical energy at one point equal to mechanical energy at the other point if there is no resistance, law of conservation of energy। अगर रेजिस्टेंस होगी तो फिर नहीं, फिर इसके ऊपर वो जो रेजिस्टेंस के ऊपर वो एनर्जी कंज्यूम होगी वो एक अलग चीज है। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो किसी क्वेश्चन में आएगा तो हम करेंगे। तो ये देखिए इसके अंदर उन्होंने हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सारी हम डायग्राम से बनी है सामने। इसकी लेंथ स्प्रिंग है, इसकी लेंथ 4 है यहाँ पे उसने टोटल एक्सटेंशन के बाद है, और ये रॉड है 3 है इसकी लेंथ, और 5 ए से बी तक इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 है, और इस तरफ एक फोर्स लग रही है F। पार्टिकल की ऑफ मास एम इज अटैच टू वन एंड ऑफ द लाइट रॉड। ये लाइट का वर्ड जब मैकेनिक्स में यूज होता है इसका मतलब इसका वेट नहीं कंसिडर करना। ये स्ट्रिंग टाइप की चीज है, इसके अंदर भी टेंशन आ जाती है। लाइट रॉड ऑफ लेंथ 3 है, the other end of the rod is able to pivot smoothly about the fixed point at A। The particle is also attached to the one end of the light spring of natural length। और स्प्रिंग जो है उसकी नेचुरल लेंथ उन्होंने हमें यहाँ पे बता दी है। स्प्रिंग की, स्प्रिंग के बारे में लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इसकी जो नेचुरल लेंथ है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के ऊपर ही लगेगी, और हुक्स लॉ भी इसके ऊपर लगेगा। ये रॉड है, ये इसके अंदर तो एक्सटेंशन नहीं है। नेचुरल लेंथ इसकी जो है, नेचुरल लेंथ इसकी उसने हमें बता दी है, इसकी नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की ए है, और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो लैम्डा है वो उन्होंने हमें बता दिया के एम जी। के एम जी, के की वैल्यू हमें फाइंड, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द फिक्स्ड पॉइंट बी, द पॉइंट ए एंड बी horizontal line distance 5a apart and hence 2 points on the rod in the vertical, ये दोनों उसने बता दिए, these 2 points and the rod are in a vertical plane। Initially P is held in equilibrium by a vertical force F and stretch spring equal to 4a, see diagram। The particle is released from rest in this position and has velocity when the rod becomes horizontal। हम देखें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना वो पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये पार्टिकल जो है वो रेस्ट के ऊपर है। इसका मतलब है यहाँ पे इसकी जो है स्पीड जो है वो 0 है। अब ये जब वो कहता है ये रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ये रॉड जब चलेगी तो ये रॉड जो है वो जैसे यहाँ पे जा गई है हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ पे इस तरह से ये रॉड ऐसे यहाँ पे आ जाए, ये रॉड यहाँ पे आ गई है इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल हो गई है। जब ये हॉरिजॉन्टल हो गई है तो स्प्रिंग जो है ना ये भी
इस तरह से ये हो गया है। अब रॉड की लेंथ यहाँ पे 3 है, ना इसके अंदर एक्सटेंशन हुई है ना कॉन्ट्रैक्शन हुई है, ये तो उसकी लेंथ 3 ही लगेगी, लेकिन स्प्रिंग जो है वो यहाँ पे इसकी टोटल, क्योंकि ए से लेके बी तक की लेंथ 5 ए थी, ये 3 ए हो गया, तो इसका मतलब है बाकी स्प्रिंग जो है ना ये बाकी का ये वाला 2 रह जाएगा। अभी भी यहाँ पे इसके अंदर एक्सटेंशन है ए की, बिकॉज इट्स नेचुरल लेंथ इज ए। सो अब हम इसको करते हैं ये बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने इसके अंदर के की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो अब देखिए कि इसकी हम यहाँ पे एक टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट के ऊपर जब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर क्योंकि जीरो है इसलिए इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी इसकी जीरो, इसको हम रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। फिर यहाँ से हम कंसीडर करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इस पार्टिकल को कंसीडर, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग की वजह से, वो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इसके अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर होगी वो हो जाएगी लैम्डा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लैम्डा एक्स स्क्वायर ओवर 2 है। लैम्डा गिवन है जो इसके अंदर मैं लगाता हूँ, ये है के एम जी। एक्सटेंशन इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर है 3 ए स्क्वेयर, बिकॉज ये स्प्रिंग अभी एक्सटेंड हुआ है 3 ए और इसकी नेचुरल लेंथ ए है, सो ये इसका नीचे आ जाएगा 2 ए। सो दिस इज इक्वल टू, ये देखें कि यहाँ पे उन्होंने इसकी टोटल ये स्प्रिंग यहाँ से जो है ना वो एक्सटेंड हुआ है 4, ये 4 है और इसकी नेचुरल लेंथ ए है, इसका मतलब है 3 ए की इसके अंदर एक्सटेंशन है, इसलिए 3 ए यहाँ पे लगाया। इसी इक्वल टू जब ये वहां पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी रोड, रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगी जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इसका टोटल इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है और यहाँ पे उन्होंने इसके बारे में बताया, इसकी स्पीड भी बताई है। यहाँ पे इसकी स्पीड उसने कहा जब रॉड इज हॉरिजॉन्टल एंड द रिलीज फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, द पोजीशन हैज इन दिस पोजीशन release from rest in this position and has a speed when the rod is becomes horizontal। यहाँ पे इस पॉइंट पे जब ये जो पहुंचा है ना पार्टिकल, यहाँ पे उसकी स्पीड उसने बताई है, इसकी स्पीड है यहाँ पे 6/5 अंडर रूट 2 AG। यहाँ पे उसकी स्पीड जो है ना वो ये, तो इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी अब लगेगी, दिस इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वेयर, ये जगह हाफ इसका मैस एम, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इस इन्होंने स्पीड दी है 6/5, तो ये जगह 36/25 2 AG प्लस, अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी, वो हो जाएगी इसका एम जी और हाइट। हम देखें यहाँ से इसके अंदर ये जो पार्टिकल है इसकी जब यहाँ पे पहुंचा है यहाँ पे, तो इसके अंदर जो इसकी ये वाली परपेंडिकुलर हाइट चाहिए पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी एक ही चीज के दो नाम है, तो वर्क डन ये परपेंडिकुलर हाइट हमें चाहिए। अगर सपोज ये वाला एंगल थीटा हो तो ये 4 A, ये वाली लेंथ बनती है 4 A साइन थीटा। सो ये पार्टिकल जो है इस यहाँ पे हमें इसके अंदर ये इसकी हाइट होगी वो हम लगाएंगे इसके अंदर, तो mg 4 A साइन थीटा, 4 को मैं इधर लिख लेता हूँ, a इंटू साइन थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया इसलिए, प्लस यहाँ पे आप इसके अंदर देखिए स्प्रिंग जो है वो इसके अंदर ये अब अभी भी ये 2 A है, सो 1 A इसकी नेचुरल लेंथ, इसकी मतलब अभी भी इसके अंदर a की एक्सटेंशन है, सो इसके अंदर प्लस हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के एम जी एक्सटेंशन ए स्क्वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 यही क्वेश्चन बन गई। अब इसको हमने सिंप्लीफाई वगैरह करके तो इसमें से हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है के की। तो यहाँ पे देखिए कि मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से ये कट जाता है, जैसे ये ए जो है एक इससे कट जाएगा, एक इधर से सी का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ए एम जी इधर भी है, ए एम जी सारे क्वेश्चन के अंदर मुझे ए एम जी नजर आ रहा है, इधर से भी एक एक कट जाएगा और ये पूरा एम जी, जैसे ये एम जी और ए एम जी और ये एम और ये ए जी, यहाँ से भी एम जी और ये वाला ए कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 9/2 के इज इक्वल टू, ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 36/25 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे यहाँ से इस पे देखेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बिकॉज कि ये उसने बॉक्स बनाया, ये 90 डिग्री का, ये वाली लेंथ 3 है, ये हाइपोटेन्यूज इसका एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, साइन थीटा
3a/5 ये से कहना 3/5 हो गया। साइन थीटा 3/5, साइन थीटा की जगह पे आप 3/5 4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे हम लगा देंगे 3/5 प्लस, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये वाला इससे कट गया 1/2 के। अब केवल आप एक साइड पे कर लें, यहाँ से हो जाएगा 9/2 के -1/2 के इक्वल 36/25 प्लस 4 3 12/5। ये हमारे पास इस कैल्शियम ले लें टू 8/2, ये 4 के इज इक्वल टू 36/25 प्लस 12। इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर लें, आ जाता है हमारे पास 96/25। ये वाला 4 आप इसके साथ कैंसिल कर दें तो इट इम्प्लाइज दैट के इक्वल टू हमारे पास आ गया है 24/25। इसका आंसर आ गया हमारे पास यहाँ। ये इस तरह से ये पार्ट इसका। अब देखिए इसका बी पार्ट है, इसके बी पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड एफ इन टर्म्स ऑफ एम एंड जी। अब हम इसका जो टेंशन, स्प्रिंग के अंदर भी टेंशन है और स्ट्रिंग के अंदर भी, क्योंकि ये स्ट्रिंग की तरह काम करता है। लाइट रॉड, उसने कहा ये स्ट्रिंग ही है किसान। इसके अंदर जो टेंशन होगी इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ, जैसे इसके अंदर रॉड है, इसके अंदर मैं टेंशन इसकी कर लेता हूँ TR। ये स्प्रिंग है, इसके अंदर टेंशन कर लेते हैं जैसे TS। अब अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाऊं, ये अगर देखिए ये अगर एंगल थीटा है तो इसको अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये 90 डिग्री का एंगल है तो बाकी यहाँ पे रह जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल है। अब अगर आप इसके कंपोनेंट बनाते हैं TS के स्प्रिंग के, तो ये हो जाएगा T। इस साइड पे इसका एक कंपोनेंट बनेगा जो कि हो जाएगा TS cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा जो कि हो जाएगा TS sin थीटा। और ये जो TR है इसका भी आप कंपोनेंट बना लेंगे, इस साइड पे एक कंपोनेंट बनेगा, इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा, ये हो जाएगा TR cos 90 माइनस थीटा, जो कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा का इक्वल होता है। और एंगल के बिल्कुल सामने वाला यहाँ से आएगा ये TR, ये TR साइन 90 माइनस थीटा, जो कि cos थीटा के इक्वल है। अब क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ पे इक्विलिब्रियम के ऊपर है तो लेफ्टवर्ड फोर्सेस को राइटवर्ड और अपवर्ड फोर्सेस को डाउनवर्ड के इक्वल करें। तो जब आप लेफ्टवर्ड को राइटवर्ड के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा TR साइन थीटा इक्वल टू TS cos थीटा। एक इक्वेशन ये बन गई। अपवर्ड को डाउनवर्ड के इक्वल करेंगे तो TR cos थीटा प्लस TS साइन थीटा इक्वल टू F, और इसका मैस भी है तो इसका वेट भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg। सो ये हो जाएगा F प्लस इसका वेट होना। ये 2 इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। इसका एक और भी पार्ट है सी पार्ट, उसके अंदर भी वो कह रहे हैं कि फाइंड दी टेंशन इन द रॉड, यानी कि TR कैलकुलेट करना है। तो ये इसी को करने से दोनों पार्ट्स इसके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कि यहाँ से मैं TR TS टेंशन इन स्ट्रिंग कैसे, पहले मैं कैसे कैलकुलेट कर लेता हूँ टेंशन इन स्ट्रिंग, क्योंकि हम उसका कैलकुलेट कर चुके हैं। टेंशन इन स्ट्रिंग जो है वो बाय यूजिंग हुक्स लॉ जो है वो मैं इस तरह से इसको कर लूंगा हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ क्या कहता है, T इज इक्वल टू लैम्डा x/a। सो मैं इसके अंदर जो टेंशन कैलकुलेटर स्प्रिंग के अंदर इसका जो है उसने में जो दिया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रिंग का, वो उसने में दिया हुआ है KMG। वो मैंने पहले इसमें लगा दो, के की वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं पहले पार्ट में, KMG। और एक्सटेंशन, इसके अंदर एक्सटेंशन थी 3a की, क्योंकि उसकी नेचुरल लेंथ ये है वो 4 उधर उस तरफ, और इसके अंदर डिवाइडेड बाय इसको अगर आप कर दें a से, ये कट गया इसके साथ, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा ये 3, और k की वैल्यू है 24/25 mg। सो टेंशन इन स्ट्रिंग जो है वो कैलकुलेट होगी, 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 72/25 mg। ये टेंशन इन स्ट्रिंग आ गई। सो ये टेंशन इन स्ट्रिंग आ गई है, तो ये इस तरह से आप टेंशन इन आर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफ का हम ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करके इसमें लगा देंगे, सो हमारे पास हो जाएगा टेंशन इन आर। कैसे अब आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये TR इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। अगर साइन थीटा निकालते हैं यहाँ से देखें कि साइन थीटा जो है ये सामने आपको नजर आ रहा है, ये थीटा है, ये थीटा। तो सो साइन थीटा जो है ना, ये वाला साइन थीटा जो होगा परपेंडिकुलर ओवर 3a/5a 3/5।
तो ये हमारे पास साइन थीटा हो गया 3/5। इस वाली इक्वेशन से हम इसको कर रहे हैं टी आई इक्वल 3/5 इज इक्वल टू टी एस, ये हमने कैलकुलेट कर लिया 72/25 एम जी मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा भी आप देखें इस ट्राइंगल से, यहाँ से ये अगर एंगल है तो द साइड एडजेसेंट टू एंगल, ये बेस होगी जो कि 4a है, तो ये हो जाएगा 4a/5 है जो कि हो जाएगा 4/5। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 4/5। तो इस तरह से अब आप यहाँ से टी आर भी कैलकुलेट कर लेंगे रोड, ये वाला 5 इस वाले 5 से कट गया, इस वाले 3 को आप इसे कैलकुलेट 3 to the 6 3 4 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 96/25 mg। ये आ गई टेंशन इन रॉड, ये वाला पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसके बाद आपने कैलकुलेट करनी है एफ, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ से आ जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम ये सारी टी आर की वैल्यू पे आप इसमें लगा दें, जो कि आ गया 96/25 mg, प्लस टी एस की वैल्यू भी आप यहाँ पे लगा दें जो कि है 72। अच्छा, टी आर की वैल्यू हमने लगा दी 96/25 mg, साथ है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू भी लगा देते हैं यहाँ पे। साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 3/5, साइन थीटा की वैल्यू 60 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, यहाँ से आप कर दें इसको 3/5 प्लस टी एस की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 72/25, यहाँ से हम कर दें 72/25 mg मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे है, यहाँ से हमारे पास यहाँ टी आर के साथ कॉस थीटा था, ये हो जाएगा 4/5, और साइन थीटा के साथ आ जाएगा, यार साइन थीटा के साथ आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3/5, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू एफ प्लस एम जी। इन दोनों को अगर आप कैलकुलेटर से ऐड कर लें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सारा, इसको कंबाइन करके 24/5 mg इज इक्वल टू एफ प्लस एम जी, और एफ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 24/5 mg माइनस एम जी। सो एफ इक्वल टू हमारे पास आ गया है 19/5 एम। तो इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो इसका जो सी पार्ट था वो हमने यहाँ पे, वो कह रहा है कि इसकी आप फाइंड करें टेंशन इन रॉड इमीडिएटली बिफोर इट्स रिलीज, तो ये टेंशन, ये वाला पार्ट जो है ना वो हमने ये कर दिया टेंशन रिलीज इस तरह से, क्यों कि हमने ये कैलकुलेट कर लिया टी आर साइन थीटा इक्वल टू टी एस कॉस थीटा था, तो वो आप फिर दोबारा तो करने की जरूरत नहीं है। टी आर कॉस थीटा इक्वल टू टी एस साइन थीटा वाली इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर जो है वो वैल्यूज लगा के हमने किया है टी आर, वो हमने कैलकुलेट करना था, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू जैसे यहाँ इस ट्राइंगल से देखें आपके ये 4/हाइपोटेन्यूज, तो ये जो हमारी वजह से 4/5 इज इक्वल टू ये टी एस जो है वो हमने ये कैलकुलेट किया है अभी, ये टी एस कैलकुलेट किया जो कि 72/25 mg मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, साइन थीटा आ जाएगा ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, जैसे कि ये 3/5, ये वाला 5 इससे कट दें, तो इस तरह, तो ये टेंशन इन टी आर इज इक्वल टू ये वाला 4 के साथ इसको आप कैंसिल कर दें, 4, यहाँ से मेरे पास आएगा 24, इसको कैलकुलेट किया था मैं यहाँ पे 3/24 4/5, हाँ सॉरी, साइन थीटा जो है वो टी कॉस थीटा टी साइन थीटा इक्वल टू टी एस, यहाँ पे जरा ये थोड़ा सा लिखा गया है इक्वेशन 1 से, ये हमने कैलकुलेट इधर कर लिया हुआ है यहाँ। ये इक्वेशन हम आ रहा है टी आर साइन थीटा, टी आर साइन थीटा
क्वेश्चन यहाँ पे टी आर साइन थीटा इज इक्वल टू टी एस कॉस थीटा। टी आर हमने कैलकुलेट करना है और साइन थीटा जो है किसके इक्वल है, यहाँ से आप देखें 3/5 के, और टी एस हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ऊपर 72/25 mg मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5। इसका ये वाला 5 इस वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 को इससे काट, 3 to the 6, 3 4 the 12, तो ये आर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से टी आर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 24 को इधर से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 96/25 mg। ये हमने ऊपर भी कैलकुलेट कर लिया था, एक ही पार्ट, दोनों चीजें इसी से कंबाइन होंगी, जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट हमने, ये पार्ट इसको हमने यहाँ पे कर दिया इस तरह। तो ये November 23 के जो है 2 क्वेश्चन जो आए थे दोनों वेरिएंट्स के अंदर, 3 1 में भी और इसके अंदर, वो दोनों हमने इसमें सॉल्व कर दिए हैं।